समय पहले की बात है। भारतवर्ष में ऋषि मुनि और साधु संत प्रकृति और आकाशीय घटनाओं का गहन अध्ययन करते थे। उन्हीं दिनों एक महान ऋषि थे, महर्षि भृगु। उन्होंने देखा कि वर्ष में एक विशेष समय ऐसा आता है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, वत्सो, आज से सूर्य देव दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण की ओर गमन कर रहे हैं। यह समय अत्यंत शुभ होता है। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या महत्व है? महर्षि भृगु मुस्कुराए और बोले, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब धरती पर अंधकार कम होता है और प्रकाश बढ़ता है। यही समय है जब नकारात्मकता समाप्त होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। उसी समय एक किसान वहां आया। वो बोला, गुरुदेव, हमारी फसल पककर तैयार है, हम इसे काटने जा रहे हैं। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो इस पर्व का असली अर्थ है। ये प्रकृति और मानव के परिश्रम का उत्सव है। इस दिन लोग नई फसल का अन्न भगवान को अर्पित करेंगे, दान करेंगे और एक दूसरे से प्रेम बढ़ाएंगे। कहते हैं, इसी दिन राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा सागर में प्रवाहित होकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। तभी से इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया। समय बीतता गया। लोग इस दिन तिल और गुड़ से बने व्यंजन बनाने लगे, क्योंकि तिल शुद्धता का और गुड़ मिठास का प्रतीक है। पतंग उड़ाई जाने लगी ताकि संदेश दिया जा सके कि मनुष्य भी अपने विचारों को ऊंचाइयों तक ले जाए। इस तरह मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये सिखाती है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, स्वार्थ छोड़कर दान करना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना। इसी कारण आज भी पूरे भारत में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से लेकिन एक ही भावना के साथ मनाई जाती है। यही है मकर संक्रांति का सच्चा संदेश।